Hello everyone, welcome back to my channel. तो today we are going to discuss another problem. तो let's go, चलो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉमन एलिमेंट इन 3 सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो हमारे पास 3 एरे दिया हुआ है। ठीक है, और ये एलिमेंट जो है, ये जो एरे है वो सारे सॉर्टेड है। तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है जो कि कॉमन हो। जैसे देखो यहाँ पे 20 जो है वो ए में भी है, 20 बी में भी है और 20 सी में भी है। तो सी हमारा एक मतलब 20 हमारा एक आउटपुट आ गया। सेम केस 80 के साथ देखो, 80 यहाँ पे भी है, ए में भी है, 80 बी में भी है और 80 जो हमारा सी में भी है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट जो है वो 20 एंड 80 हो गया। ओके, तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच कैसे करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये हमारा इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम रहता था जिसमें हमें क्या करना था, 2 एरे में फाइंड करना था। ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 एरे दिया रहता था और हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि इस 2 एरे में कौन सा कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, बट यहाँ क्या है, इनपुट में, यहाँ इनपुट में हमें 3 एरे दिया हुआ और इस 3 एरे में हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो अगर देखो जैसा कि आपने किया होगा ये सवाल, अगर हमारे पास 2 एरे रहता तो हम लोग उस सवाल को कैसे सॉल्व करते, एक आई पॉइंटर ले लेते और एक जे पॉइंटर ले लेते, राइट। और फिर आइटरेट करते हैं, जहाँ भी ए का आई जो है वो इजिकल टू हो जाता किसके, बी के जे से। ठीक है, जहाँ भी ये लोग इक्वल हो जाता वहाँ हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर जाते हैं, रिटर्न कर देते ए ऑफ आई या फिर बी ऑफ जे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ओके, और एल्स केस में क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस करते या फिर जे को प्लस प्लस करते, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम केस है, सारा सेम केस है, प्रॉब्लम अप्रोच भी सेम है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लेना है। क्या लेना है, के। ठीक है, हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले लेंगे विच इज़ के। अब उसके बाद यहाँ पे ए ऑफ आई और बी ऑफ जे, इन दोनों को तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या पता इन दोनों एलिमेंट में सेम मिल जाए। ठीक है, और साथ में साथ एंड करके क्या करेंगे, बी ऑफ जे हो, बी ऑफ जे इज इक्वल टू क्या करेंगे, सी ऑफ के। ठीक है, ये चेक करेंगे सी ऑफ के। तो इससे क्या होगा, हमें जो है कॉमन एलिमेंट मिल जाने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको अच्छे से बेटर तरीके से ड्राई रन करके देखते हैं, तो शायद बेटर तरीके से समझ आए। ठीक है, तो जैसे देखो ये हमारे पास 3 एरे है। ओके, तो ये हमारे पास 3 एरे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो हमारा आई है और यहाँ पे हमारा जे है और यहाँ पे हमारा के है। ठीक है, ओके, अब उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा कॉमन एलिमेंट इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या आएगा कि इफ़ ए ऑफ आई क्या वो इजिकल टू है बी ऑफ जे के। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन आया और इसके साथ ही हमारा क्या चेक होगा, क्या बी ऑफ जे इजिकल टू है किसके, इजिकल टू है सी ऑफ के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो चुका है। ओके, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर देंगे और फिर क्या करेंगे, आई को भी प्लस प्लस करेंगे, आई हमारा यहाँ आ जाएगा, जे हमारा यहाँ आ जाएगा और के हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सबको प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। आगे हम लोग चेक करेंगे कि हो सकता है आगे हमें और कॉमन एलिमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होने वाला है, जैसे देखो सपोज करो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे हमारा जो आई है, जो हमारा फर्स्ट एरे जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आई जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आई जे जो है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे के जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक सिमिलर पोजीशन में पहुंचना पड़ेगा ना, सिमिलर सॉर्टेड रिजल्ट में पहुंचना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, ये हमारा एरे जो है वो छोटा है बी ऑफ जे से, ए ऑफ आई जो है वो क्या है, ए ऑफ आई जो है छोटा है किससे, बी ऑफ जे से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम अपने इस आई को तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों सेम होने वाले हैं, राइट। आई जस्ट होप आप पॉइंट को समझ रहे होंगे। पहले तो हमें एक पॉइंट में पहुंचना पड़ेगा ना जहाँ पे ये दोनों एलिमेंट जो है सेम मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर
तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हमारा ए ऑफ आई जो है वो लेस देन है बी ऑफ जे से, तो सबसे पहले तो वो एक करंट पोजीशन पे पहुंचाओ जहाँ पे कंपेयर कर सके हम दोनों को, क्योंकि ऑलरेडी छोटा है तो यहाँ पे तो नहीं मिलने वाला है ना कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आई को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेम केस हमारा सी के साथ होने वाला है। सी देखो, सी क्या है, सी 3 है, ठीक है। और हमारा बी क्या है, हमारा बी 6 है, ठीक है। तो कंपैरिजन यहाँ पे होने वाला नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, के को आगे ही बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से हमें क्या मिलेगा, कॉमन एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। जस्ट होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हमें क्या करना पड़ेगा, के को यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम लोग के को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस मतलब इस एलिमेंट के इस वैल्यू से जब तक होकर नहीं गुजरेंगे तब तक हमें कहाँ से कॉमन एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारा तीसरा कंडीशन क्या हो गया कि अगर हमारा बी ऑफ जे ग्रेटर देन है सी ऑफ के, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, के को प्लस प्लस करना है, ठीक है। और एल्स केस में क्या करना है, एल्स केस में देखो, एल्स केस में हो सकता है कि हमारा जो क्या बी जो हो सकता है बी छोटा हो, के छोटा ना हो के। तो बी छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम सबसे क्या करें, मैच कर सके अपने एलिमेंट्स को, ठीक है। एक 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 वैल्यू तक पहुंच कर हम लोग क्या कर सके, मैच कर सके, ठीक है। तो एल्स केस में क्या करेंगे, हम लोग जे प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो पहले कोड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था कि 3 पॉइंटर लेने वाले हैं, तो आई इंट आई कॉमा जे कॉमा के, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब सबको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो आई इज इक्वल टू 0, सॉरी, आई जे इज इक्वल टू के, ये सबको क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। अब एक वाइल लूप चलाने वाले हम लोग, जब तक n1 आई है जो कि लेस देन है n1 से, ठीक है। एंड एंड हमारा जो के है वो लेस देन है n3 से, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हो सकता है मिल चुका हो, हमें कॉमन एलिमेंट मिल चुका हो। तो ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे, ठीक है। और बी ऑफ जे इज इक्वल टू सी ऑफ के, ठीक है। अगर ऐसा केस हो रहा है, हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो उस केस में क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक ए ऑफ आई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है, जे को प्लस प्लस करना है, कॉमा के को प्लस प्लस करना है, ठीक है। ये आ गया। एल्स इफ वाले केस में क्या करना है कि हो सकता है कि ए ऑफ आई जो है वो हमारा छोटा हो बी ऑफ जे से, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में आई को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। पहले हमें उस पॉइंट तक तो पहुंचना पड़ेगा ना जहाँ से हमारा दूसरे एरे में वो एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई प्लस प्लस होगा। एल्स इफ हो सकता है कि हमारा जो बी जो है, बी का जो इंडेक्स है, मतलब सॉरी बी का जो एरे है वो उसका जो वैल्यू है वो छोटा हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, बी ऑफ जे अगर क्या है लेस देन हो सी एफ के, तो इस केस में क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे। और एल्स केस में क्या करने वाले हम लोग, एल्स केस में हम लोग के को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब इसको पहले रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा देखो आउटपुट आ रहा है। तो चलो देखते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो
तो देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, एक आंसर नाम का वेक्टर ले लेंगे जिसमें हम लोग अपने आंसर को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा तीनों पॉइंटर है वो स्टार्ट होगा, आई जे एंड के, ठीक है। तीनों एरे से आइटरेट करने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो ओके, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले आंसर को ले लिया, एक आंसर वेक्टर हमारा ले लिया सपोज, ठीक है। हमारे पास एक आंसर वेक्टर है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा एक वाइल लूप चल रहा है जब तक हमारा ये पूरा एरे ट्रैवर्स नहीं हो जाता। तो एक आई जो है हम लोग यहाँ ले लेंगे, आई हमारा यहाँ आ जाएगा, जे हमारा यहाँ आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स में, और ये हमारा के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, के पॉइंटर आ जाएगा, सॉरी नॉट इंडेक्स, के पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों जो है वो सेम हो तो हमें क्या करना है, आंसर में अपने अपने वेक्टर में आंसर को पुश बैक कर देना है, ए ऑफ आई को पुश बैक कर देना, और सबको क्या कर देना है, आगे बढ़ा देना, आगे आइटरेट करना है, आगे चेक करना है कि हो सकता है आगे और भी कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, आगे का कंडीशन चेक करना है। अब आगे का कंडीशन क्या है कि अगर ए ऑफ आई जो है वो लेस देन है क्या बी ऑफ जे के, देखो ए ऑफ आई क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो 1 ऑफ कोर्स वो लेस देन होता है बी ऑफ जे कितना है, बी ऑफ जे 6 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने बी को एक अपने ए को एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचाना है जहां वो बी से कंपेयर कर पाए, राइट। जब तक वो ऐसा पॉइंट में नहीं पहुंचेगा कि वो कंपेयर कर पाए तब तक हमें तो आंसर नहीं मिलने वाला, राइट। तो हमें क्या करना है, इस आई को प्लस प्लस करना है, तो आई हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब वापस चेक होगा, ठीक है। अब वापस चेक होगा क्या ए ऑफ आई जो है वो छोटा है बी ऑफ जे से, तो हाँ देखो छोटा है, तो इस केस में क्या करेंगे, फिर हमारे जो आई को है वो यहाँ बढ़ाएंगे, तो आई हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई हमारा यहाँ आ गया। अब उसके बाद फिर हमारा चेक होने वाला है। अब उसके बाद क्या कंडीशन चेक होगा, पहला तो क्या तीनों सेम है, देखो जे हमारा यहाँ रहेगा और के तो हमारा अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद वापस से चेक होगा क्या ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे और बी ऑफ जे इज इक्वल टू सी ऑफ के, क्या तीनों सेम है, नहीं तीनों तो सेम नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, नहीं तीनों तो सेम नहीं है, तो ये कंडीशन तो एक फेल हो गया। अब उसके बाद वापस चेक केस क्या है कि इफ ए ऑफ आई क्या है जो छोटा है बी ऑफ जे से, देखो ए ऑफ आई कितना है 10 है और बी ऑफ जे कितना है 6 है, तो ये तो नहीं है क्योंकि 10 बड़ा है, इस केस में ये तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि बी ऑफ जे क्या सी ऑफ के से छोटा है, ठीक है। तो सी ऑफ देखो बी ऑफ जे कितना है 6 है, और सी ऑफ के कितना है, सी ऑफ के 3 है, ठीक है। तो हमें किसे उसके राइट इंडेक्स में मतलब किसे इंक्रीमेंट करना चाहिए, ऑफ कोर्स के को इंक्रीमेंट करना चाहिए क्योंकि बी ऑफ जे तो छोटा नहीं है ना, तो उसे क्या करेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ाना है, तो हमें किसे आगे बढ़ाना है, के को आगे बढ़ाना है, ठीक है। के को एक ऐसे पॉइंट में लाना पड़ेगा जहां हम लोग कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, के प्लस प्लस हो गया, तो के अब हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। तो आई जो है अभी हमारा 10 पे है, जे हमारा 6 पे है, और सी हमारा के पे है, सॉरी सी हमारा 4 पे है, ठीक है। अब उसके बाद वापस चेक होगा क्या ये तीनों सेम है, नहीं ये तीनों सेम नहीं है, तो अब उसके बाद फिर चेक होगा क्या ए ऑफ आई जो है वो लेस देन है बी ऑफ जे के, नहीं यहाँ पे वो भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये चेक होगा क्या बी ऑफ जे जो है, बी ऑफ जे कितना है 6 है, क्या 6 लेस देन है सी ऑफ के कितना है, सी ऑफ के 4 है, नहीं ये भी कंडीशन नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, के को प्लस प्लस करेंगे, तो के हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद वापस से चेक होगा 10, 6 और 15 में से क्या ये तीनों सेम है, नहीं ये तीनों सेम नहीं है। अब वापस से चेक होगा क्या 10 जो है वो लेस देन है ए ऑफ जे के, नहीं ए ऑफ जे 6 है, तो इस केस में तो नहीं हुआ। अब उसके बाद वापस से चेक होगा, क्या चेक होगा, क्या बी ऑफ जे जो है वो लेस देन है सी ऑफ के, बी ऑफ जे कितना है 6 है, और सी ऑफ के कितना है, सी ऑफ के हमारा सी ऑफ के 15 है। हाँ देखो इस केस में हमें एक केस ऐसा मिल गया जो कंडीशन को पूरा कर रहा है अभी, तो इस केस में क्या करेंगे, जे को प्लस कर, जे हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद वापस से चेक होगा, ठीक है।
अब हमारा वापस से चेक हो गया, तीनों सेम है, नहीं देखो तीनों सेम नहीं है, एक जगह 10 है, एक 7 है, एक 15 है, नहीं तीनों सेम नहीं है। अब उसके बाद ये कंडीशन कि इफ ए ऑफ आई देखो कितना है, ए ऑफ आई जो है हमारा 10 है, ठीक है। ए ऑफ आई कितना है अभी, ए ऑफ आई हमारा 10 है अभी, और बी ऑफ जे हमारा कितना है, बी ऑफ जे 7 है, नहीं तो इस केस में हमें आई को नहीं बढ़ाना है आगे, क्योंकि हमारा बी छोटा है, आई तो हमारा बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद हमारा चेक होगा ये कंडीशन, कंडीशन क्या कहता है कि बी ऑफ जे हमारा छोटा है क्या सी ऑफ के से, तो बी ऑफ जे कितना है 7 है, और सी ऑफ के कितना है 15 है। हाँ देखो ये कंडीशन मैच कर रहा है, तो हमारा जे जो है यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जे यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 20 पे है जे, यहाँ मैंने रेड मार्क से कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब उसके बाद बाकी का चेक होने वाला है कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा अभी, क्योंकि तीनों सेम नहीं है। देखो जे हमारा 10 है, और सॉरी आई हमारा 10 है, जे हमारा कितना है, जे हमारा 20 है, और के हमारा कितना है, के हमारा 15 है। तो ये कंडीशन तो अभी नहीं फुलफिल हो रहा है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, क्या ए का जो वैल्यू है छोटा है क्या, देखो चेक करो कि ए का वैल्यू जो है वो छोटा है बी ऑफ जे से, हाँ ऐसा है, तो क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है, तो आई हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आई हमारा जो है 20 पे आ गया, ओके। अब उसके बाद वापस से फिर चेक होगा, क्या तीनों सेम है, नहीं देखो तीनों तो अभी सेम नहीं है, क्योंकि एक 20 है, दूसरा भी 20 है, और तीसरा क्या है, तीसरा भी के हमारा 15 है, ओके। अब उसके बाद वापस क्या चेक होगा, ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा। ए ऑफ आई कितना है, ए ऑफ आई जो है 20 है, बी ऑफ जे कितना है, वो भी 20 है, क्या इन दोनों मतलब कोई बड़ा छोटा तो नहीं है ऑब्वियसली, तो ये कंडीशन भी फेल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, क्या बी ऑफ जे जो है वो छोटा है, बी ऑफ जे कितना है, बी ऑफ जे 20 है, और सी ऑफ के कितना है 15 है, नहीं देखो ये भी कंडीशन नहीं होगा, तो हमारा जे भी प्लस प्लस नहीं होने वाला है। तो लास्ट केस क्या आता है हम लोग, के प्लस प्लस, तो के प्लस प्लस होके के हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखना, अब उसके बाद हमारा ये जो कंडीशन था वो फुलफिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर जो है वो हमारे वेक्टर जो है, हमारे वेक्टर का जो हमारे जो वेक्टर में है वो ए ऑफ आई जो है, ए ऑफ आई कितना आ गया 20 है अभी, तो हमारे वेक्टर में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप पूरा ड्राई रन करके खुद से एक बार ड्राई रन करना, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन देखो अभी जब हम लोग इसे सबमिट करेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम आएगा, तो देखो प्रॉब्लम क्या आता है, ये अभी सबमिट नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सारे में 3 3 था, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 3 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा जो कोड का आउटपुट है वो 3 3 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इस केस को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस केस को सॉल्व करने के लिए सेट का यूज़ कर लेंगे, और सेट के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे जो मतलब जो डबल रिपीटेड जो एलिमेंट है वो हमारा सेट में क्या होगा, स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो एक क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, सेट ले लेते हैं, सेट इंट एस टी, ठीक है, ये हमने सेट ले लिया। और यहाँ पे आंसर में ना डाल के हम लोग क्या करेंगे, एस टी डॉट इंसर्ट कर देंगे, सारे एलिमेंट को सेट में डाल देंगे, ठीक है, ये हमने सेट में डाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, सेट में डालने के बाद हमें वापस अपने आंसर में भी तो डालना है। तो आंसर में डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ऑटो आई जो कि एस से आइट्रेट कर रहा है, और हमें क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक आई, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।